बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम वॉइस एट 7 के साथ मैं हूँ आपका होस्ट खिज़र बूटा। नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया था 8 नवंबर का, ये ट्वीट है जिसमें बहुत सारे सवालात उठते हैं। ये ट्वीट तो बहुत छोटा सा है लेकिन सवालात बहुत ज़्यादा निकलते हैं इसमें। ये हम देख रहे हैं जब से खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया और लॉन्ग मार्च ये जब से चल रहा है, इस लॉन्ग मार्च के पीछे बहुत सारी बातें जो है वो अब खुल के सामने आ चुकी हैं। इस ट्वीट में फवाद चौधरी साहब ने वाज़े तौर पे ये बता दिया कि कानून जो है वो पाकिस्तान का वो एक ताकतवर गिरोह के हाथ में है, जिन्होंने इस कानून को अपने हाथ में किया और वह सियासी और अदालती निज़ाम को यरगमाल बनाना चाहते हैं। ये फवाद चौधरी साहब का ट्वीट था। उसके बाद दूसरी तरफ हमने ये देखा कि खान साहब के ऊपर जो हमला हुआ उस FIR को जो है कंट्रोवर्शियल कर दिया गया और खान साहब खुद ही वो FIR करवाने में नाकाम हमें मिले। उसके बाद जो पंजाब हुकूमत थी, पंजाब हुकूमत के दरमियान और खान साहब के साथ जो है वो उनके इख्तलाफात वो भी देखने को मिले हमें, लेकिन वाज़े तौर पे अभी कोई इसका जो है लाहे अमल हमें नज़र नहीं आ रहा। और ये सुनने में आ रहा है कि जो ये FIR है इसका वजूद जो है वो कोई नहीं है और खान साहब इस केस को खुद ही जो है वो अपने हाथ से निकाल बैठे हैं। दूसरी तरफ खान साहब ने ये ट्वीट भी किया कि उन्होंने खुद अपने बयान में भी ये कहा कि हम जो है इस एप्लीकेशन को, इस FIR को नहीं मानते हैं। पंजाब हुकूमत का JIT बनाने का फैसला भी है, 5 रुकनी कमेटी बना दी गई है। अब ये JIT जो है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगी, जो केस हुआ ये खान साहब के ऊपर जो हमला हुआ है इस JIT में ये पूरी तफ्तीश होगी और इसके बाद जो मुलजिम है, जो इस केस में मुलविस थे, उनको सामने लाया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है यहाँ पे कि क्या पंजाब हुकूमत जब सिक्योरिटी उनकी अपनी थी, वहाँ पे मामला सारे उनके अपने थे, तो वो किसके खिलाफ इन्वेस्टिगेट करेंगे, मुलजिम को या सिक्योरिटी के ऊपर? सबसे पहले तो सिक्योरिटी के ऊपर बात होगी कि सिक्योरिटी जो थी उसको क्यों जो है नज़रअंदाज किया गया। जब खान साहब को 3 दिन पहले ये लेटर मौसूल हुआ था कि वज़ारत दाखिला की तरफ से उमर सरफराज चीमा ने उनको लेटर दिया और उनको बोला कि आप जो है अपने कंटेनर्स को बाकायदा बुलेट प्रूफ जो मिरर होता है, शीशा होता है, उससे कवर करें और आपकी जान को खतरा है। और खान साहब खुद भी ये पहले कहते रहे हैं कि मुझे 2 महीने पहले मालूम था कि मेरे जान को खतरा है। फिर इजाज़ चौधरी साहब ने ट्वीट किया कि 1 दिन पहले हमें भी पता चल चुका था। मतलब कि सब कुछ स्नैरियो सामने था, फिर भी आप जो है खुलेआम जाते हैं। तो किसके खिलाफ ये जो सिक्योरिटी के हवाले से एक JIT बैठी है, इसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी तो किसके खिलाफ होगी? फिर वही मामला जाके रुकेगा परवेज़ इलाही साहब के ऊपर, पंजाब हुकूमत के ऊपर सवालात उठना शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि लॉन्ग मार्च का ऐलान तारीख पे तारीख देने वाली बात है। ये फिल्मी एक डायलॉग है लेकिन मैं उस तरह कहना नहीं चाहता, लेकिन आप खुद समझदार हैं कि तारीख पे तारीख दी गई और उसके बाद आवाम को मजीद जो है इंतज़ार करवाएगा। लेकिन अब फाइनल कॉल दे दी गई है, कल जो है लॉन्ग मार्च वहीं से शुरू होगा जहां ख़त्म हुआ था वज़ीराबाद से। लेकिन अब सवालात ये उठ रहे हैं कि क्या लॉन्ग मार्च में उतनी आवाम निकलेगी जितनी पहले थी? सर्वे भी किया गया, कल से ये सर्वे जारी है, लेकिन जिसमें 55% लोग जो है वो लॉन्ग मार्च की हिमायत में नहीं है, जिसमें 45% लोगों ने ये हिमायत की है कि वो पार्लियामेंट में खान साहब चले जाए, वहाँ पे जाके अपने मसाइल को हल करवाएं, जो कि बेहतर हल भी है और जमहूरी भी हल, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि ये हो सकता है। दूसरी तरफ जो है अवाम इस दफ़ा खान साहब के साथ जो है वो मुझे नहीं लगता कि निकलेगी, ये मेरी अपनी राय है। मेरे साथ पैनलिस्ट में आज मौजूद हैं शाहिदा अहमद MPA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मुकीम अहमद साहब हैं, तज्ज़ियाकार हैं, UK से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। मैडम आपका बहुत शुक्रिया। मैडम आप इस टाइम जो है ज़ाहिर है सफ़र पे हैं और आप जो है इस टाइम लॉन्ग मार्च के लिए आपकी पार्टी और आपकी क़यादत जो है वो, खान साहब तो इसमें नहीं शामिल होंगे लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब इसको जो है वो लेके चलेंगे। तो क्राउड कितना देख रहे हैं आप? पहले से ज़्यादा हो सकता है या फिर क्राउड को किस तरह से इंगेज करेंगे अब इस लॉन्ग मार्च में? क्योंकि अब तो एक नहीं बल्कि 2 आपके अहदाफ हो गए हैं और जो एक अहम तैनाती थी वो तो अब आउट हो चुकी है मेरे ख्याल से, उस रेंज से बाहर हैं अब आप। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। मैं इसमें आपको 2 बातें एक आपको क्लियर कर दूं कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो भी हमारी ही हमारे जमात के वाइस प्रेसिडेंट हैं और क्योंकि इमरान खान साहब की तबीयत ठीक नहीं है और उनके लिए परमिशन नहीं है उनको कि वो लॉन्ग मार्च को कंटिन्यू कर सके, तो इसलिए शाह महमूद साहब को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो काफिले को लेके आगे चले। मुझे पूरी उम्मीद है कि आवाम उसी तरह से निकलेगी जिस तरीके से वो खान साहब के साथ निकली थी, क्योंकि खान साहब ही का एक फेस जो है वो शाह महमूद कुरैशी है। जिस अज़म को लेके इमरान खान साहब निकले थे उसी अज़म को लेके अब शाह महमूद ने निकलना है। तो आवाम जो है वो ये नहीं देख रही कि फेस क्या है, वो ये देख रही है कि इसके पीछे हमारा मकसद क्या है। तो उस मकसद को पूरे करने के लिए मैं समझती हूँ कि आवाम उतने पुरजोश होगी जितनी पुरजोश वो इमरान खान साहब के वक्त में थी।
मैडम, आपको नहीं लगता कि ये जो इस टाइम आप लॉन्ग मार्च के ज़रिए रोड्स पे एहतजाज के, उसके बाद मोटरवे को बंद कर देना, फिर अवाम को मज़ीद इश्ताल की तरफ लेके चलना, इस मुल्क को इंतशार की तरफ जो है वो हम खुद भी देखते हैं, हमें भी पता है, आप भी ये जानते हैं कि जब कहीं से लॉन्ग मार्च गुजरता है या जलसा गुजरता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो उससे इफ़ेक्ट होती हैं। तो बेहतर हल यही नहीं है कि आप पार्लियामेंट में चले जाए, खान साहब उधर जाके अपना मुद्दा उठाएं? ये बेहतर है मेरे ख्याल से। देखिए, मैं जो आपको मैं एक बात बता दूं कि खान साहब की इंस्ट्रक्शंस थी हम सबको, पार्टी के एक एक शख्स को, कि जी आपने बड़ा पुरअमन तौर पे आपने कोई ऐसा हरकत नहीं करनी जिससे इंतशार फैले। और आप देखा होगा कि खान साहब के एक्सीडेंट होने के बाद से अब तक आपने कोई ऐसे हालात नहीं देखे। हमने अभी भी रावलपिंडी में रोड प्रोटेस्ट भी ब्लॉक है किया और है। इस्लामाबाद को चारों तरफ से बंद किया हुआ है, मोटरवे भी बंद की गई थी। कल 6 लोगों ने मोटरवे बंद कर रखी थी M2। नहीं, वो आप इस्लामाबाद के सिर्फ एक चीज को ना देखें ना, हम लोग तो हर डिस्ट्रिक्ट में इस्लामाबाद भी ये तो काम कर पाकिस्तान रहे का हैं। हिस्सा है ना, हर उसको कैसे छोड़ सकते हैं? वही हर तो हमारा डिस्ट्रिक्ट दारुल में हुकूमत है। देखिए, हर डिस्ट्रिक्ट भी आपकी बात बिल्कुल बजा है, जी। लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट हो रहा है। हर जगह पे हम लोग जो है वो मोटरवेज को, हाईवेज को हम क्लोज कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि एहतजाज का अभी एक आप ये तरीका अभी बंद जो कर हम रहे हैं, खान कंटिन्यू साहब ने करना आपको चाहते कॉल थे। दिए कि मोटरवेज को बंद कर दें? नहीं, खान साहब की इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि हमें सिर्फ अपने एहतजाज को रिकॉर्ड करना है। हमने, क्योंकि खान साहब अभी हॉस्पिटल में थे नहीं तो और हम इसको एहतजाज कंटिन्यू जो आप रखना रिकॉर्ड चाहते हैं करेंगे वो अपने पूरा एहतजाज पाकिस्तान को। बंद करने जा रहे हैं फिर से? क्या कह रहे हैं आप? आप फिर से पूरा पाकिस्तान बंद करने जा रहे हैं, जो मोटरवेज है सबको बंद करने जा रहे हैं आप? ये खान साहब की तरफ से आपको कॉल दी गई या आप खुद इस चीज नहीं को नहीं अपने नहीं अपने नहीं, बयान कल से जब खान साहब का लॉन्ग मार्च स्टार्ट हो जाएगा, कोई भी मोटरवे, कोई भी हाईवे बंद नहीं होगी। कल से जिस तरीके से हमने, जिस तरह से खान साहब चल रहे थे, उसी तरीके से इंशाल्लाह ताला कल से कारवां फिर से चलेगा। ठीक है। मुकीम साहब, कोई फवाद चौधरी इंस्ट्रक्शंस साहब नहीं है ने, मोटरवे हाईवे बंद ठीक हो गया करने की। मैडम। मुकीम साहब, फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया था कल, जो उन्होंने, आपने भी शायद पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि कानून जो है वो पाकिस्तान में नहीं है। ताकतवर गिरोह जो है वो तमाम इदारों को अपने सियासी और अदालती निज़ाम को यरकमाल बनाए हुए है। ये फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया और इसके साथ उन्होंने लिंक किया मोदी के साथ, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साथ इनको जोड़ा कि वो ये नहीं चाहते, वो ये सोचते हैं कि मैं पाकिस्तान में किससे बात करूं। तो ये आपको नहीं लगता है पाकिस्तान के खुद जो हमारी ताकतें हैं, जो हम जिनके ऊपर फ़ख्र करते हैं, जिनके ऊपर हम फ़ख्र करके दूसरों का मुंह तोड़ के जवाब देते हैं, हम खुद ही उसको कहीं ना कहीं जो है कमज़ोरी की तरफ लेके जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया खिजर भाई। ये एक बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है कि जिसमें हर आदमी यही कह रहा है कि मैं ठीक हूँ, सारी दुनिया गलत है। हम मानते हैं कि इंतशार है, हम मानते हैं कि इस वक्त सेंस ऑफ डायरेक्शन गुम गई है। हमें नजर आ रहा है कि सियासी कुव्वतें जो हैं उनको खुद पता नहीं है कि वो क्या करने जा रही हैं और इसका नतीजा क्या निकलेगा। कहीं दुनिया में ऐसा नहीं होता कि सड़कों पे फैसले किए जाएं, कहीं दुनिया में ऐसा नहीं होता कि मुल्क बंद कर दिया जाए। इस वक्त मुझे कोई बता दे, क्या कोई मरीज मुकीम किसी साहब, वो बड़े कहते हैं कि जब ये सारे इकट्ठे हो गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो हमने रोड पे ही जाना है, अवाम में ही जाना है हमने। वो कह रहे हैं हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। एक FIR के लिए 3 रोज एक साबिका प्राइम मिनिस्टर को जो है उसकी FIR को इस तरह नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिसका कोई अब वजूद नजर नहीं आता, इस इंसाफ मिलता उनको। सर, गुजारिश ये है कि अब अगर तो वो जो नवीद है मुबैना कातिल, उसका अगर स्टेटमेंट वो वायरल ना होता तो आप कुछ भी लिखवा सकते थे FIR में या अपना जो रिकॉर्ड नहीं, तो आपकी नजर में वो वायरल किसने किया था, जो मुल्जिम का बयान था? सर, अब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसने ये है कि PTI के जो बयानिया है उसको धचका पहुंचा दिया है, क्योंकि अब बाबर अवान साहब कह रहे हैं जी तो ये खुद तो वो नहीं करेंगे। ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात तो ये नहीं चाहेगी। ये तो करवाया गया फिर जिसने भी किया, जो कि खान साहब अब तो खुल के नाम लेते हैं। हम तो मतलब कि इसमें कोई नहीं छुपा सकते नाम। अब आपने कबल इसके भी FIR का जिक्र किया, अब मुझे ये बताइए क्या हाजिर सर्विस जर्नलों के ऊपर FIR दर्ज हुआ करेगी? इसी तरह कौन सा SHO है जो जुर्रत करके FIR दर्ज करेगा? कहने को तो आप कह रहे हैं कि जी IG पंजाब जो है वो काम नहीं कर रहा और हम ये चाहते हैं कि जी नया फलाना हो जाए और ये हो जाए और हम SHO को तगड़ा भेज देंगे। सर, उनका भी तो कानून है ना, उनको भी तो किसी कटेरे में ला के खड़ा किया जा सकता है, जिस तरह वो आर्मी चीफ को बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जो गुजारिश ये है, जो रियलिटी है ना, वो PLD से और ताज़ीरात हिंद और ताज़ीरात पाकिस्तान से डिफरेंट है।
ठीक है ना। आपके सामने यहाँ है कि ताकतवर लोग दिन दिहाड़े किसी का कत्ल करके भी बच जाते हैं। मैं किसी की देखिए तर्जुमानी नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं किसी की हिमायत कर रहा हूँ, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी वो यही है कि वो एक एमपीए ने दिन दिहाड़े एक ट्रैफिक कांस्टेबल ऑन ड्यूटी, पुलिस के कांस्टेबल को गाड़ी के नीचे देकर मार दिया था और उसका कुछ नहीं बिगड़ा था। इसी किस्म के 100 केसेस मैं आपको गिनवा सकता हूँ जो अभी भी हैं। तो उजैर बलोच के ऊपर कोई 60 से ज्यादा केस थे। अब ये देख लीजिए क्या हो रहा है उसके साथ, कि वो सुबह शाम बरी हो रहा है केसेस से। मुर्तजा भुट्टो का तो सर केस मसला कहाँ पे है, मसला कहाँ पे, ये प्रॉब्लम कहाँ पे है? जो खान साहब भी बार बार कह रहे हैं कि मसला है, एक साबिका प्राइम मिनिस्टर एफआईआर नहीं करवा सकता, उसकी एफआईआर, उनके ऊपर सरेआम फायरिंग की जाती है और वो एफआईआर इस टाइम कंट्रोवर्शियल कर दी जाती है। तो फिर कहाँ पे ये मसला है, कहाँ इस मसले को हल करना चाहिए? मसला ये है कोई भी आदमी पूरा सच नहीं बोल रहा है, दोनों तरफ से, दोनों तरफ से, दोनों तरफ से जी। अब आप बताएं ना, कभी मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने गलत बयानी की है, या तो कम्युनिकेशन का गैप है। कभी बताते हैं 4 गोलियां लगी हैं, कभी कहते हैं दाईं टांग, कभी बाईं टांग, कभी टुकड़े बता रहे हैं, फिर AK-47 बीच में आ गई। अच्छा, फिर ये है कि वो ये बताते हैं कि इतने खोल मिले हैं वहां से, और फिर ये 9 खोल मिलते हैं और 13 आदमी जख्मी हो जाते हैं। अब ये तो स्टेटमेंट मैच नहीं करती। मैं कोई डिफेंस का लॉयर नहीं हूं, मैं कोई क्रिमिनल साइड मैंने नहीं पढ़ी हुई, और ना ही मैं कोई वो असला बारूद की लैंग्वेज समझता हूं, ना मैं उसकी डायमेंशंस को जानता हूं। तो लेकिन मैं आप क्या कह रहे हैं कि ये सारा ड्रामा रचाया गया है? यार आप मैं ये ये नहीं कह समझते रहा, हैं? चले आप कह नहीं रहे, समझते हैं ये? नहीं मैं ये नहीं समझता। हमारे यहाँ ये होता है कि वो उसका कोई भी ऐसा मसला हो जाए, उसका एडवांटेज उठाने की कोशिश की जाती है। हमारे यहाँ देहात में आमतौर पे है कि वो, यानी मेरे किसी रिश्तेदार को किसी एक आदमी ने थप्पड़ मार दिया होगा, मैं मुखालिफ के 10 आदमियों को और बमाए उसकी माँ और नानी तक के नाम लिखवा दूंगा कि उनके सलाह मशवरे से थप्पड़ मारा था। ठीक है, केस तबाह हो जाता है। बस ये होता है कि उनको तारीखें पढ़ती रहेंगी, वो बेचारियां तारीखें भुगतती रहेंगी। इसी किस्म की हरकत यहाँ हो रही है। अगर आपके पास प्रूफ थे तो आप उसको अदालत में पेश कर दें कि जनाब ये प्रूफ है, और इसको पुलिस से कहा जाए कि इसकी बेसिस पे FIR दर्ज की जाए। अब जो कमीशन के लिए वजीर आजम ने जो खत लिखा सुप्रीम कोर्ट को, उसमें जो 5 नकात की तशरीह के लिए या तहकीक के लिए उस कमीशन को अपॉइंट किया गया है, मेरे हिसाब से उसका भी कोई नतीजा नहीं निकलना, क्योंकि वो सिर्फ वो हदूद और कयूद और पैरामीटर्स के लिए। वो मैं पहले बता गया हूं कि जो JIT बनाई गई है वो तो फिर अपने खिलाफ खुद बिठाने वाली JIT वाली बात होगी ना। इसमें वफाक तो मुलविस था नहीं, सिक्योरिटी आपकी अपनी थी, लॉन्ग मार्च आपका अपना था, सारी चीज़ें आपके मेज़बान अपने थे, आप खुद मेहमान आप खुद थे। तो किसके ऊपर किसको जो है आप कटहरे में लाएंगे? ये वही तजादात की तरफ हमें जाती नजर आ रही है। मैडम आपसे सवाल करूंगा कि आप जो, एक तो पहले तो ये बताइए इस मामले को खुद क्यों आप जो है मजीद बिगाड़ की तरफ लेके जा रहे हैं? दूसरा, जो आपकी ये FIR है इसको मुतनाज़े क्यों बना रहे हैं आप लोग? क्यों इसको मजीद जो है आप उस तरफ लेके जा रहे हैं जिसका रिजल्ट कोई नहीं निकलना? इसी FIR का निकलेगा जो FIR हमारे हो पास चुकी है। शवाहिद पूरे ना हो तो हम कैसे एक FIR जो है हम इसी FIR का निकलेगा जो FIR हो चुकी है अभी? जो अभी भी जो FIR हुई है वो आपने देखी है, आपने पढ़ी है, वो कि प्रॉपर FIR है। दरखास्त लिखना और FIR एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे पूरा मुकदमा बेस करता है। तो अब ये अब आप खुद देख लीजिए कि अगर जिस तरीके से इन्होंने ये लिखवाई है, इन्होंने जो दरखास्त लिखी है या जो इन्होंने FIR कटवाई है, ये वो FIR नहीं है जिस तरीके से FIR को होना चाहिए था। ये तो एक और तरफ ले गए हैं पूरी की पूरी चीज को। कौन ले अब गया आप इस ये मामले देखिए, को? कौन लेके गया वैसे? देखिए मैं इसमें कुछ भी नहीं कह सकती, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें हैं। नहीं, अभी तो आपको कहना चाहिए, यही तो मसला है। आप कहना भी बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कहते नहीं है। खान साहब भी ये कहते थे कि जी मुझे मारने के लिए 2 महीने पहले प्लानिंग होती थी। अशरफ शरीफ साहब की बात करें, उनके भी सबूत मिलते थे। फैसल वावड़ा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये लोग आप PTA वाले सबूत लाते क्यों नहीं? आप कौन सा हादसे की वेट कर रहे हैं? आपके एक हादसा हो फिर सबूत लेके आएंगे आप? अब तो ले आए, अब तो आपके लीडर को गोलियां लगी, आप तो सबूत ले आए, उनके नाम लेके आए जिन्होंने किया ये सब। मैं इसमें एक बहुत ही पीसफुली हमारा एक
जा रहा था काफिला, उस काफिले को रोकने के लिए ये जो किया गया एक इकदाम, जिसमें पूरे के पूरे लोगों की जिंदगी खतरे में थी, जो बीच में बैठे हुए थे लोग और जो नीचे खड़े हुए थे लोग, ये तो अल्लाह की बड़ी रहमत हुई है जो अल्लाह ने बहुत बचत कर दी आवाम की भी और खान साहब की भी। तो ये तो एक मौजज़ा था जो कि हमारे साथ हुआ और अल्लाह ताला ने हमें बचा दिया। लेकिन जब तक पूरी तरीके से शायद सामने नहीं आते कि एग्जैक्ट बंदे का पता नहीं चलता, या उसके पीछे कौन लोग हैं, कौन सी जमात है, जब आपको कौन एग्जैक्ट शख्स बंदे का है पता या ही नहीं कौन है, जब आप अदारे कह हैं, रहे हैं कि एग्जैक्ट अभी बंदा तो कोई हमें नहीं है, फिर अदारों आप का भी शहबाज जी साहब, राना सनाउल्लाह साहब का और फिर हमारे एक जो फौजी अफसरान है उसका नाम क्यों ले रहे हैं फिर आप, जब आपको पता नहीं है मुल्जिम कौन है? देखिए जी, राना को ऐसे सनाउल्लाह क्यों का तो निशाना नाम बना रहे ना हैं? लीजिए आप। वो जी तो ये कहते हैं, बड़े बड़े कहते हैं जी कि आप इन लोगों ने खुद अपने आप को ये जो है जो हमला किया, ये इन्होंने खुद करवाया। इनसे जरा कोई ये पूछे, अपने आप पे जरा हमला करवा के दिखाए ना जरा मुझे, कौन ऐसा इतना शख्स है जो अपने ऊपर गोलियां चलवाता है? कोई है दुनिया में कोई इतना बहादुर शख्स मैडम देखें जो ना, कि ये जी कि चीजें जो मारो आपकी मुझे? अपनी तरफ से, अपने लोगों की तरफ से बयानात आए, फिर आपने खुद जो है अपने आप को मतलब कि जब आपको वहां पे इस तरह का मसला पेश आया तो फिर हमें आपको खान साहब को वहीं लेके जाना चाहिए था, जो करीबी हॉस्पिटल, जो सरकारी हॉस्पिटल जो कि बनता भी था। फिर आप उनको शौकत खानम हॉस्पिटल लेके 3 घंटे का यानी कि तवील सफर किया। वो मैं बताती हूँ आपको। अगर तो देखें सवालात खान तो साहब की उठेंगे, फिर जिंदगी ये उस तो चीजें वक्त, आपकी तरफ से खान खुद हो साहब रही की हैं सवालात, जिंदगी, तो देखे ना कि नहीं सुनिए, अपोजिशन हो या हुकूमत, वो तो मौका कोई नहीं छोड़ती है। देखिए मेरी बात सुने। जी जी खान साहब की जिंदगी उस वक्त खतरे में थी बहुत ज्यादा, और वो जख्मी हालत में उनको फर्स्ट एड दी गई हुई थी। और अगर हम उनको लेके पहले हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल में जाते, तो सिविल हॉस्पिटल में आपको पता है कि एक केस को पकड़ने में वो लोग कितना डिले करते हैं। वो पहले वो पूरा वो देखते हैं, पहले वो एप्लीकेशन लेते हैं, फिर वो डॉकेट करता है, फिर आपका सारा केस मुकम्मल होता है और फिर आप आगे चलते हैं। तो फिर यहाँ पे बहुत बड़ा इख्तिलाफ मैं आपसे करना चाहूंगा। देखें ये तो सीधी बात है, बाकी फिर जो अवाम है वो तो सारी भेड़ बकरी है, फिर उनको तो कोई लेना देना नहीं है। मतलब कि एक बंदा जो साबिक प्राइम मिनिस्टर, उसको आप लेके शौकत खान अपनी मर्जी के हॉस्पिटल में लेके जाएं, बाकी जो है वो हॉस्पिटल भी आपके बने हुए हैं। नहीं, ये मकसद नहीं था। शौकत खाना में एक ऐसा नहीं, आप सिविल, आप जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, इनको आप बंद नहीं कर सकते, उसको आप उस वक्त खाली नहीं करवा सकते थे, ना ही आप वहां से आवाम को रोक सकते थे, क्योंकि अगर ये वहां पे करीबी हॉस्पिटल में चल जाते, आप यकीन कीजिए और बहुत बड़ा इश्यूज बन जाते, आवाम को काबू करना एक बहुत बड़ा इशू बन जाता। खुदा खास्ता फिर एक और हमला हो जाता, ऐसा नहीं होता, खुदा ना खास्ता एक और हमला हो जाता, और आवाम को इकट्ठा, आवाम को रोकना उस वक्त आपके बस में ना होता। इसलिए खान साहब फौरन स्पीड के साथ शौकत खानम पहुंचे, ताकि शौकत खानम में उनको पता था कि मेरी वहाँ पे सिक्योरिटी है, और उन्होंने वहाँ पे अंदर किसी को नहीं हॉस्पिटल में आने दिया, और वो पीसफुली अंदर जाके उनका इलाज शुरू हो गया। ये देखिए, ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको तो आप नहीं रोक सकते। बाकी जो सिक्योरिटी थी बाकी पंजाब में, वो उनकी अपनी नहीं थी, मतलब कि पंजाब में वो लॉन्ग मार्च को भी लेके चल रहे थे या दूसरे हॉस्पिटल में, उनकी सिक्योरिटी वो अपनी थी, वो क्या समझ रहे थे इसको सिक्योरिटी? बिल्कुल उनकी सिक्योरिटी थी, पंजाब हुकूमत की सिक्योरिटी उनके साथ थी, लेकिन एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर आप उस तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो कैसे प्रूव करेंगे आप? तो ये मेडिकल का भी बड़ा मसला बनेगा, मेडिकल भी आपका अप्रूव नहीं होगा ना आगे, मेडिकल आप ज़ाहिर है कि जब सरकारी मेडिकल आपके पास नहीं होगा, ये भी सवाल उठ रहे हैं, फिर कैसे प्रूव करेंगे अब आप? मैं बिल्कुल आपकी बात बजाय जो आप बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल उसको अंडरस्टैंड कर रही हूँ, लेकिन एक कुछ चीजें ऐसी भी जो है, क्योंकि जब विटनेसेस के ऊपर भी तो आपके मुकदमे हो जाते हैं, क्योंकि आपके सामने मीडिया आपके सामने था, वीडियोस आपके सामने थी, गोलियां आपके सामने थी, शेल्स आपके सामने गिरे, जो बंदे जख्मी हुए वो भी आपके सामने थे। तब इसमें जरूरी नहीं है कि आपको मेडिकल रिपोर्ट होनी चाहिए। सही है, चलें अभी अगर ये जो आप FIR आपके यानी कि आपकी तरफ से हुई है, PTA की तरफ से हुई, इसको अदालत में आप चैलेंज करेंगे आप? जी बिल्कुल अदालत में चैलेंज करेंगे। अदालत पे पूरा भरोसा है हमें कि वो कभी भी गलत फैसला नहीं करेगी इंशाल्लाह। तो आप इस FIR को तस्लीम कर क्यों नहीं रहे? मतलब कि असल वजह क्या है? असल आपको क्या वो एक नाम की वजह है या कुछ और भी मसाइल है इसमें, ये जो हो चुकी है? नहीं, पूरी FIR ही गलत है? इसके बारे में मैं मुझे कोई इतनी खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मैं आपको कोई इसके बारे में कोई बात नहीं कर सकती जब तक कि मुझे पूरी तरह से पता ना चले। एक ऐसी अपने पास से एक स्टेटमेंट दे देनी, और मैं समझती हूँ कि वो मुनासिब नहीं होगी, क्योंकि जमात जो सोच रही है या जो वो लोग सोच रहे हैं, वो हो सकता है कि मैं ना सोच रही हूँ। राना सनाउल्लाह साहब ने जो है बात की है कि खान साहब के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि अपनी हुकूमत, जो पंजाब में उनकी अपनी हुकूमत है, वो FIR नहीं करा सकते। मतलब कि खान साहब को उन्होंने बड़ा चैलेंज करके ये बात की है कि वो उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि एक FIR नहीं करवा सकते, हमारी हुकूमत को गिराने निकले हैं, वो क्या करेंगे अब?
अभी आपने खुद ही एक बात की थी जी कि उनको गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाना चाहिए था, क्योंकि वो आप भी समझते हैं, मैं भी समझती हूँ कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाने के बाद ही आपकी एफआईआर कटने में आसानी पैदा होती है। खान साहब की सिक्योरिटी के लिए और खान साहब के जो था लोगों को जो उस वक्त जो रश था उसको कंट्रोल करने के लिए खान साहब जो है वो शौकत खानम निकले, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मैं यहाँ पे किसी हॉस्पिटल में चला गया तो बहुत ही वो हो जाएगा, जिसकी वजह से एफआईआर कटने में जो है वो क्यों डिले हो हुआ है। जाएगा? अब और यही वैसे बात मैं भी समझना चाह रहा हूँ आपसे, अगर मुझे समझा दे तो मेहरबानी होगी आपकी कि क्यों हो जाएगा। खान साहब शौकत देखिए खानम के देखिए मैं बगैर आपको किसी और बताऊं, हॉस्पिटल में जाना नहीं चाहते, मैंने उनको आपको किसी और सिक्योरिटी का एतमाद भी नहीं है। ये जरा मुझे समझा दे कि पंजाब में हुकूमत अपनी, परवेज इलाही आपके अपने वजीर आला, मोनेस इलाही आपके अपने चाहने वाले, उसके बाद एफआईआर सिक्योरिटी आपकी अपनी, पंजाब से काफिला चला, आपके पीछे 20-20 पुलिस वाले चलते गए वहां तक। किस चीज से मसला था आपको? एफआईआर जो होती है वो बात एक एफआईआर बाद का मुकदमे मामला, पहले उस मामले पे मेन जो आप कह रहे हैं एविडेंस कि है, वहां पे हमें ठीक है? सिक्योरिटी मसाइल थे हॉस्पिटल में। मैं सवाल नहीं देख रहे करूंगा, हैं मुझे आप समझा दें, बस ये सिक्योरिटी लॉजिक क्या? समझा दें ताकि जरा मेरे इल्म में इजाफा हो जाए। जी क्या कह रहे हैं आप? ये दोबारा क्वेश्चन मैं रिपीट कह रहा करें। हूं कि आप कह रहे हैं कि सिक्योरिटी के मसले थे इसलिए खान साहब को उस हॉस्पिटल में नहीं लेके जाया गया, शौकत खानम लेके आए, तो मतलब कि सिक्योरिटी के मसाइल कहां पे थे? पूरा पंजाब आपका अपना, परवेज इलाही आपके अपने चाहने वाले, जो कि ये जरा मुझे समझा लेकिन दें। वो हॉस्पिटल जो था वो जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स होते हैं वो आम इंसान के हॉस्पिटल्स होते हैं, वो लीडर के तो हॉस्पिटल्स या खान साहब तो मेरा कहते हैं मैं खुद आपका आम हॉस्पिटल इंसान हूं, नहीं वो होता। कहते हैं खान साहब आम इंसान वहाँ नहीं। पे आप वहाँ पे हर तरह का मरीज, हर तरह के लोग वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद होते हैं, जिनको आप निकाल नहीं सकते वहां से, क्योंकि वो पेशेंट के लिए आए हुए होते हैं और उनको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, वहाँ के मरीजों को आप तंग नहीं कर सकते। इसीलिए खान साहब वहां पे नहीं गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो वहां चले जाते तो उनके पीछे पूरी अवाम ने वहां पहुंचना था। खान चलें, साहब का प्रोटोकॉल, उनके साथ अवाम इतनी ठीक अपने है, ये वो रखती आपका है, अपना जज्बात नजरिया है, रखती ये है आपकी कि अपनी उसने राय ऐसे है, आप उमट जिसको पड़ना था। आपकी पार्टी आप डिफेंड करना आपका हक बनता है, लेकिन जो हकीकत है जरा उस पर अगर बात कर लिया करें तो आवाम बेहतर समझती है। मुकीम साहब आपकी तरफ आऊँगा, आप भी ये इस मामले को देख रहे हैं, आपकी भी बड़ी गहरी नज़र है पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल चल रहे हैं। अब खान साहब ने दोबारा लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है और ये सर्वे भी किया गया है कि जो अवाम ज़्यादातर ये चाहते हैं कि अब खान साहब को पार्लियामेंट में चले जाना चाहिए और पार्लियामेंट में जाके इन मसाइल का हल निकालना चाहिए। उसके बाद अब ये नज़र आ रहा है कि अवाम खान साहब के साथ उतनी नहीं निकलेगी जितना अभी जो है एक्सेप्ट किया जा रहा, मतलब कि समझा जा रहा था कि इतनी हो सकती है अवाम। और दूसरी बात ये है कि अगर अवाम नहीं निकलती खान साहब के साथ तो फिर खान साहब वाकई ही पार्लियामेंट में चले जाएंगे, आप क्या समझते हैं? अच्छा, ये दो चीजें मैं मेंशन कर दूं। शाहिदा साहब ने फरमाया कि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी का मसला था इसलिए उन्हें शौकत खानम ले गए थे, तो मैं बिलाशुबा उनकी जान बड़ी कीमती है, उन्होंने हालात को देखते हुए दुरुस्त फैसला किया होगा। लेकिन मोहम्मद अहमद चट्ठा, इमरान इस्माइल और फैसल जावेद, क्या उनकी जानें कीमती नहीं थी कि उन्हें वजीराबाद छोड़ के बाकी आगे निकल गए? दूसरा, आपने मैडम ये कह गए कि वो आम आदमी के लिए, खान साहब आम आदमी नहीं थे, ये आपने शायद नहीं सुना। अब ये है गुजारिश मेरी कि वो जो मेडिको लीगल होता है ना, किसी हादसे में जख्मी या खुदा खास्ता कोई नुकसान हो जाए जान का, तो उसके लिए वो एक रिक्वायरमेंट है, तो वो स्टाफ जो है सरकारी अस्पताल से वहां भेजा गया और वो कागजी कार्रवाई भी की गई है। अच्छा, अब आप ये फरमा रहे हैं दूसरा कि कहां से की गई कागजी कार्रवाई सर? मेडिको लीगल किया गया है वहां पे, लाहौर के सरकारी अस्पताल भेजकर उसकी वो कागजी कार्रवाई की गई है, मेरी इत्तला ये है। अच्छा, दूसरा आप ये फरमा कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो चलेंगे तो क्या होगा? ऐसी बात ये है कि पीटीआई को इमरान खान से जुदा नहीं किया जा सकता और इमरान खान पीटीआई का दूसरा नाम है। शाह महमूद कुरैशी इतने पॉपुलर होते तो ज़िमनी इंतखाब जीत गए होते मुल्तान से। अगर आप ये समझ रहे हैं कि जी वो चलेंगे तो वही क्राउड होगा, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। हाँ, अब सर ये समझा जा रहा है पीटीआई की तरफ से कि अवाम बहुत ज्यादा निकलेगी अब, क्योंकि खान साहब के साथ जो हुआ है इसके बाद अवाम में अब जज्बात बहुत ज्यादा पैदा हो गए और वो जोश से निकलेंगे अब। बल्कि जो बात छज्जू के चुबारे वो बलख न बुखारे, इतना ही काफी है फिलहाल। मुकीम साहब, आप क्यों मुखालिफ है इतना पीटीआई के? आप तो कम से कम जो है ना उनकी हिमायत किया कि आप तो उनके साथ इस तरह का हादसा हो चुका है, थोड़ा बात कर रहा हूँ, मुझे तो आप किसी दूसरे नुक्ते पे आएंगे, मैं आप किसी बात पे तो है ना। फिर देखिए ना कि अब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी में, अब मैं ये तो गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर शाह महमूद कुरैशी
इतने पॉपुलर होते मुल्कगीर सतह पे, तो अपना उनकी साहबजादी वहां से ना हारती। तो उनमें और इमरान खान में फर्क है। ये तो सिर्फ एक, यानी इमरान खान भी फेस सेविंग के तौर पे उसको चला रहे हैं, बट इन द मीन वाइल कोशिश यही हो रही है कि किसी तरीके से, किसी अच्छा जरिए से मुकीम साहब, बात हो जाए। ये कुरैशी साहब के साथ जो है बाकी भी सीनियर जो क़यादत लोग हैं उनके इख्तिलाफात हैं, वो भी कुरैशी साहब को जो है वो पीटीआई के मतलब कि जिस तरह उनको ओहदे में रखा गया है, एक नायब सदर चेयरमैन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन उनके पहले भी इख्तिलाफात रहे हैं पार्टी के कुछ सीनियर लोगों के साथ, जो कि आपको भी पता है 3-4 नाम है ऐसे। जी मुकीम साहब, जो आप बात कर रहे थे कि शाह महमूद कुरैशी साहब को जो है अगर इस लॉन्ग मार्च की क़यादत संभाली गई है तो वो उस तरह से क्राउड को नहीं अटैच कर पाएंगे, अपने साथ नहीं चला पाएंगे। इस तरह हमने पहले भी देखा कि क़यादत के इख्तिलाफात रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ, तो ये वाकई फैक्टर है इस लॉन्ग मार्च में। देखिए, हर पार्टी में क्राउड पुलर कोई एक आदि होता है। आपके सामने मिसाल मौजूद है कि मियां शहबाज शरीफ चले, जी जी, हमजा शहबाज चले, लेकिन मरियम नवाज का आना था तो वो सिचुएशन कुछ और हो गई। बिलावल भुट्टो निकलते हैं और पीपल्स पार्टी का कोई और बड़े टाइम पे आपने शहबाज शरीफ साहब का नाम लिया है। अब मैं आपका माथा नहीं चूम सकता यहाँ बैठ के, लेकिन आपने बड़े टाइम पे मुझे एक बात याद दिलाई कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो है वो अचानक लंदन चले गए। जवाब लूंगा लेकिन अभी नहीं लेगा, मैं मैडम से सवाल करूँ फिर आपकी तरफ आता हूँ। मैडम, लॉन्ग मार्च का क्या लाहेअमल अपनाया गया इस टाइम? अब क्या, यानी कि आज भी इजलास चल रहा है खान साहब के पास जो जमान पार्क है वहाँ पे, तो अब क्या स्ट्रेटजी है अंदर की, कोई इस तरह की कौन सी चीज़ें हैं जो अब लॉन्ग मार्च में तब्दीली की गई है? लॉन्ग मार्च को जिस तरह पहले से बड़ा पीसफुली लिया जा रहा था, मैं ये समझती हूँ कि अभी भी उसी तरीके से ये लोग लेके चलेंगे। जिस तरीके से जो खान साहब का पहले जिस तरह से स्मूथली चल रहा था, इसी तरह से अभी उसी जगह से वजीराबाद से दोबारा से स्टार्ट होगा लॉन्ग मार्च, और बड़ा हमारी तरफ से बहुत ही पुरअमन होगा। अगर दूसरी तरफ से कोई ना हुआ, इश्यूज ना बने, तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। आप देखिएगा कि ये लॉन्ग मार्च बहुत जल्द आपको इस्लामाबाद पहुंचता नजर आएगा। ठीक है, तो लॉन्ग मार्च में अब क्या क्या चीज़ों को टारगेट करके चलेंगे? मतलब कि एक तो एफआईआर का मामला हो गया, अब एक मामला जो था जो कि हर तरफ से ये सुनने में आ रहा था कि तैनाती के ऊपर मसला चल रहा है, पीटीआई उसके ऊपर ज़्यादा जोर लगा रही है, अब तो वो ख़त्म हो चुका है किसी हद तक। तो दूसरा, अब री इलेक्शन या इलेक्शन की डेट के अलावा कुछ और हल निकल सकता है इस लॉन्ग मार्च का? मतलब कि कोई बैकडोर राब्ता या कोई ऐसा रास्ता जिसमें आप सारे एक साइड से निकल के इस सारे मामले को हल कर सकें? मैं आपके इस प्रोग्राम में एक बात जरूर करूंगी कि जब भी इस मुल्क में सियासत की गई, आप भी इस चीज के गवाह होंगे कि हमेशा सियासत जो है वो हमने गोलियों पे और लाशों पे की है। ये जो कल्चर है ना, लाशों और गोलियों को चलाने वाला, इस कल्चर को खत्म करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपके प्रोग्राम के थ्रू कोई भी इसको सुन रहा है, चाहे वो कोई अदारा है, चाहे कोई जमात है, फिर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर देखें, अगर इसको कल्चर को खत्म करना है तो फिर लॉन्ग मार्च में जब एक दफा हादसा हो चुका है, दोबारा फिर आपको कॉल नहीं देनी चाहिए इस लॉन्ग मार्च की, क्योंकि एक दफा इस मुल्क में हिस्ट्री में पाकिस्तान के ऐसे लीडरों के साथ ऐसा पहले भी होता रहा है। उसके बाद अब अगर खान साहब के साथ ये वाक़या हो चुका तो फिर आपको चुप करके पार्लियामेंट में जाके बैठ जाने, वहां पे आपको हल निकालना चाहिए इसके। ये असल जमहूरियत है, इसको आवाम चाहती है। पार्लियामेंट में तो हम है ही नहीं। जब हम पार्लियामेंट में बैठेंगे तो इंशाल्लाह ताला इसका हल जरूर निकालेंगे। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह तौर पे कह दिया आपके 11 इस्तीफों के अलावा कोई इस्तीफे मंजूर नहीं 150 में से। नहीं, वो तो आपकी बात सही है, फिर भी हमारा वहाँ पे वो चीज हम चाहते हैं भाई साहब। देखिए, कानून बनाना आसान काम नहीं है। कानून बनाने के लिए आपको पूरी पावर चाहिए होती है। जब तक पूरी पावर आपके हाथ में नहीं होगी, आप वहाँ पे चीखते रहे, चलाते रहे, किसी ने आपको सुनना ही नहीं है। क्योंकि जो दूसरे लोग बैठे हुए हैं वो जिस मकसद के लिए बैठे हुए हैं, इस मुल्क को खत्म करने के लिए बैठे हुए हैं, इस मुल्क की आवाम को खत्म करने के लिए बैठे हुए हैं, एक आम इंसान के जिंदगी को खत्म करने के लिए बैठे हुए हैं। तो उन लोगों ने कैसे चाहना है कि कानून बने? वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि कानून बने इस मुल्क। मैडम, आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि पीसफुली इस मुल्क में मैं बस इलेक्शन हो। इतना कहना चाह रहा हूं कि देखें, नो डाउट कि खान साहब के साथ अवाम है, नो डाउट कि खान साहब जो है पॉपुलर लीडर हैं, उनको आपको नहीं लगता, मैं आपकी जाती राय जानना चाह रहा हूं पार्टी से हटके, कि खान साहब अगर फिल फॉर इलेक्शन की बात कर रहे हैं और उसके बाद वो ये चाह रहे हैं कि री इलेक्शन हो,
तो नो डाउट के इलेक्शन होते हुए भी 4 महीने के वैसे डेट चाहिए होते हैं और 6 महीने वैसे 7 से 8 महीने रहते हैं। तो आप अगर इसको यानी कि सब्र का मुजाहरा कर लें और यही आप जो पैसा लगा रहे हैं, अपनी फोर्स लगा रहे हैं, अपनी ताकत लगा रहे हैं, इसको आप आवाम को मजीद जो है चार्ज करें और आप इलेक्शन में चले जाएं 8 महीने बाद, इसमें तो कोई मसला नहीं है। ये बेहतर हल है आपकी नजर में, अगर आपकी जाती राय जानना चाहो तो। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि जो चीज अब जो हम लोगों ने जिस जगह पे हम आ चुके हुए हैं, इस जगह से जरा सा भी अगर हम पीछे हटते हैं तो हम काफी पीछे चले जाएंगे। इसलिए हमें इसी चीज को ही फोकस रखना है और हमें इसी चीज को ही लेके आगे मतलब कि चलना है। आपको डर है कि अगर हुकूमत हुकूमत डिलीवर करना शुरू होगी तो फिर आपको लगता है कि आपकी जो पॉपुलैरिटी है वो खत्म हो जाएगी, इस चीज का डर है ना आपको? नहीं, खान साहब की पॉपुलैरिटी को कभी भी कोई दबा नहीं आएगा, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन जो ये लोग हैं, देखिए मैं आपको बात बताऊं, आपने मेरे ख्याल में आम इलाकों में जाकर देखा नहीं, ये लोग जब भी इलेक्शन का टेस्ट करते हैं, जो हमारे इलाकों का जो गरीबों का जो इलाका है, उस इलाके में आप यकीन कीजिए कि ये गोलियों के साथ और डरा के लोगों से वोट लेते हैं। उस कल्चर को खत्म करने के लिए खान साहब की एक आवाज उठी हुई है और उस आवाज को अगर हम अभी फिर बंद कर देंगे तो वो आवाज को दोबारा से उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अभी एक तो आम गरीब इंसान भी हमारे साथ खड़ा है। देंगे तो ये कल्चर खत्म नहीं हो सकेगा। खान साहब इस कल्चर को खत्म करेंगे, आपकी उम्मीद है, हम भी चाहते हैं कि कल्चर खत्म हो। मुकीम साहब आपकी तरफ आऊंगा। शहबाशी साहब इस मुल्क से यानी कि अचानक चले गए लंदन की तरफ, क्या मामला हुआ? कोई है खबर आपके पास इसकी कि किस लिए गए? ये मुतवक्को था, लेकिन वो उनका एक स्टाइल है। अच्छा, बल्कि दोनों भाई और गए भी प्राइवेट मतलब के तैयारे पे हैं? जी वो तैयारा तो प्राइवेट है और मतलब वो तो उनके साथ ही रहेगा। बहरहाल ये है कि अहम मुज़ाकरात हुए हैं और हो सकता है कि जो तयनाती वाला सिलसिला है वो लंदन से वापसी के बाद जल्द सेटल हो जाए। सर वो तो फोन पे भी हो सकता था, सिर्फ नाम ही तो लेना था, इसमें कौन सी बड़ी बात थी? चले, ये आप कह रहे हैं, ये मैं कह रहा हूं। तो नहीं कह रहा, वैसे हो सकता था, अपनी एक नाकस सी राय पेश कर रहा हूं मैं। चले मुकीम साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे करते हैं कि इस मुल्क का हल, बेहतर हल इस लॉन्ग मार्च का, ये जो इसको दूसरा लॉन्ग मार्च कह सकते हैं, पहला तो ख़त्म, दोबारा से जो होने जा रहा है कल, अब इसका क्या एंड है? मतलब कि मैडम से भी मैंने ये सवाल किया है कि इसका कोई रास्ता छोड़ा गया ऐसा कि मुज़ाकरात हो सकें या फिर बैठ के कोई बातचीत हो सके? आपको लगता है ऐसा कुछ है रास्ता अभी बाकी? कई तरीकों से और कई राब्तों के जरिए ओपन हुए हैं ये। अच्छा, खाली अभी भी हैं? बोला जा रहा है, ये आवाज आपकी नहीं आ रही है, अभी भी हैं मुकीम साहब? गुफ्तगू हो रही है, मुकीम साहब की आवाज कट रही है। अगर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात नहीं भी हो रहा है तो जी मुकीम साहब ठीक है, आवाज बोलें आप। गिफ्त शनीद का सिलसिला हो रहा है। अच्छा, ऑन एंड ऑफ, बिहाइंड द सीन्स, ट्रैक टू डिप्लोमेसी। ये मैं आपके मुंह से सुन रहा, फिर जिम्मेदारी आपकी होगी अगर कोई मुज़ाकरात हो जाते हैं। मुझे आप बता रहे हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। सर मैं मुज़ाकरात आप किसी और सेंस में ले रहे हैं, मैं ट्रैक टू डिप्लोमेसी किसी और सेंस में कह रहा हूँ। चलें ठीक है, इनडायरेक्टली कह लेते हैं, इनडायरेक्ट कह लेते हैं। पैगामात आ और जा रहे हैं, अब यूं समझ लें। अच्छा, ये कोई बड़ी क़यादत की तरफ से आ जा रहे हैं? सर जी तो और मेरी तरफ से या आपकी तरफ से होगा? मतलब कि एक वन मैन? जी सर, वो जिनको जिम्मेदार हैं, जो जिम्मेदार हैं, जिनके गले में ढोल पड़ा हुआ है वही कर रहे हैं, मैंने या आपने तो नहीं करना ना। चलें ठीक है मुकीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। मैडम आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने का। जाते जाते एक सवाल करूंगा आपसे कि अगर इस मुल्क के लिए बेहतर हो सकता है तो आप भी ये सोचें आवाम के लिए कि अगर खान साहब, मैं वो बात मेरे भी दिल पे लगी कि खान साहब जो है वो जिस हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवाना चाहते, मतलब उस हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहते थे, तो वो एक आम आदमियों के लिए बना हुआ है। मतलब कि सब ही आम आदमी अल्लाह की जात है, सब बराबर हैं, इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता। सिक्योरिटी ठीक है, आपकी बात ठीक है कि सिक्योरिटी के मसाइल थे, आवाम डिस्टर्ब होती है उस हॉस्पिटल में। ये बात मैंने नहीं की थी कि वो एक आम इंसान के लिए था। मैंने आपको ये कहा था कि शौकत खानम भी पाकिस्तान का ही एक हॉस्पिटल है और वो पाकिस्तान के अंदर रह के अपना इलाज करवा रहे हैं, क्योंकि बाहर के बैरूनी मुल्क नहीं चले गए जी वो। चलें ठीक है, आपकी बात मान लेते, अगर आप कह रही हैं कि आपने नहीं कहा, लेकिन रिकॉर्डिंग है हमारे पास। चलें आपको आम इंसान के लिए मैं जी हर तरह का शख्स वहाँ पे होता है और उस शख्स के लिए प्रॉब्लम हो जानी थी जब आवाम का रेला वहाँ पे पहुंच जाना था। मैंने ये कहा था आपको। चलें ठीक है, आपने अगर ये कहा था, चलें ठीक है। अगर ये बता दें कि अब लॉन्ग मार्च में
जो खान साहब वीडियो लिंक के जरिए आएंगे तो ये लॉन्ग मार्च आपका कब तक पहुंच जाएगा इस्लामाबाद, मतलब कि इसमें अब डिले किया जाएगा या आप जल्द पहुंचने की कोशिश करेंगे? शॉर्ट आंसर दीजिएगा। इसमें अब ये कल का जो स्टार्ट होगा तब हम इसको असेस कर सकते हैं कि ये किस तरह से चल रहा है, क्योंकि अगर तो आवाम उसी तरीके से बहुत ज्यादा हुई तो फिर तो ये स्लोली चलेगा। अदरवाइज कोशिश पूरी है जी कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ये वहां पहुंच जाए ताकि फिर साउथ से जो निकलने हैं काफिले फिर वो निकलेंगे जी इंशाल्लाह। चलें जी, ठीक है। आपका अपना जो है एक पार्टी के साथ वीएन है और पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो है वाकई ही एक इस्तेकाम की ज़रूरत है कि इसमें जो है ठहराव लाया जाए, इसमें जो है उन चीज़ों को डिस्कस किया जाए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, आवाम चाहती है, हम चाहते हैं, और इस चीज़ों को जो है जितना जल्दी हो सके बेहतरी की तरफ लेके जाया जाए। इंसाफ की बात करते हैं, इंसाफ को हमने ही जो है उस जगह पे पहुंचाना है कि जहां पे हम लोग खुद ये चीज़ बार बार सोचते हैं कि अगर एक मुल्क के साबिक प्राइम मिनिस्टर के जो उनकी एफआईआर है वो नहीं होती और उनके मसाइल चल रहे हैं 3 से 4 दिन में और वो दुहाइयाँ दे रहे हैं, तो मतलब कि इस मुल्क में कहीं ना कहीं तो कमी है, कहीं ना कहीं तो है जो मसाइल वो बाकी हैं। नाजरीन, मुझे इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।